अब जैसे ही मैं बाहर आया मुझे एक बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी। पानी भरने लगा बाल्टी पे, मैंने लगा दी नल पे और मुझे बच्चे की रोने की आवाज़ कंटिन्यूसली आ रही है। मैंने गेट ओपन करा, अपना दरवाज़ा ओपन करा, मुझे फिर से बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी। इस पूरे इलाके में मैं अकेला हूँ। पहला स्वागत है आपका हमारी वीडियो सीरीज़ उत्तराखंड के कुछ हॉरर किस्सों में। तो आज ही इस सीरीज़ की पहली वीडियो है और आज मैं आपको एक अपना हॉरर किस्सा सुनाने वाला हूँ जो मेरे साथ हुआ था। तो लेट्स स्टार्ट। तो ये बात है तकरीबन 2016-17 की, जिस टाइम पे जियो आया था। तो उस टाइम पे मैं पॉलिटेक्निक के लिए चला गया था द्वाराहाट में। तो वहाँ का जो गवर्नमेंट कॉलेज है, तो वहाँ मुझे एडमिशन मिल गया था। तो फिर क्या होता है कि मैंने हॉस्टल लिया था, तो मुझे पसंद नहीं आया, तो मैं हॉस्टल से बाहर आ गया और मैंने एक रूम ले लिया। तो मेरे साथ एक और मेरा पार्टनर रहता था, रूम पार्टनर, उसका नाम था केडी। तो हम 2 रहते थे वहाँ पे। और जो एरिया था, पहले मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ, जहाँ पे मेरा रूम था। तो रूम एक गाँव में था। जो हमारा रूम है उस गाँव के एंड में था, मतलब पूरे गाँव से ऊपर, और उसके बाद कोई घर नहीं थे, वो लास्ट घर था। और ऊपर पूरा ही पूरा जंगल था। और जहाँ पे हम रहते थे, एक हम 2 रहते थे और एक घर और था। वहाँ पे एक दादी रहती थी, और एक उनकी बहू रहती थी और उनका एक पोता रहता था, बस। ये 3 लोग रहते थे, वो थोड़ा-सा डिस्टेंस पे रहते थे, मतलब तो जैसे पहाड़ों में होता है कि घर आमने-सामने दिखते हैं, तो ऐसे ही हमारा और उनका घर था। ठीक है, तो टाइम होता है दीपावली का। तो क्या होता है कि मेरा जो दीपावली की छुट्टियाँ वैसे कॉलेज की पड़ी नहीं होती हैं, पड़ने वाली होती हैं, 2-3 दिन होते हैं दीपावली के। तो जो मेरा रूम पार्टनर होता है, वो जैसे कॉलेज करके आया, तो लंच के बाद वो सीधे घर निकल जाता है। ठीक है, वो रूम पे नहीं आता है, तो मैं अकेले था उस रात। तो मैंने टाइम पे खाना-वाना बना लिया और मैं खाना-वाना खा के टाइम पे सो गया। ये कोई 8-9 बजे सो गया मैं। ठीक है। और अच्छा, उस टाइम पे जहाँ पे मैं रहता था, जिस लोकेशन पे, वो पूरा जंगल वाला एरिया था, तो वहाँ पे नेट-वेट भी नहीं चलता था कुछ। नेटवर्क भी नहीं आते थे, केवल एफ़एम चलता था। हाँ, कॉल हो जाती थी और एफ़एम चलता था, बस। और एफ़एम ही हम सुना करते थे रात को। यही हमारा एंटरटेनमेंट होता था रात को। तो मैं अकेले था, तो मैं टाइम पे खाना-वाना बनाया और मैं खाना-वाना खा के सो गया। अच्छा, एक चीज़ मैं और बता दूँ, तो दीपावली का टाइम था। जो हमारे सामने जो दादी रहती थी, तो दादी तो चली गई अपनी बहन के वहाँ दीपावली के टाइम पे। और उनकी जो बहू और उनका जो पोता था, वो चले गए बहू के मायके। ठीक है, तो सामने वाले घर पे जो कोई नहीं था। तो उस पूरे इलाके में मैं अकेले था उस दिन। तो हुआ क्या कि रात को तो कुछ नहीं हुआ, मैं टाइम पे खा पी के सो गया। तो रात को जल्दी सो गया था, तो सुबह भी मेरी नींद जल्दी खुल गई। तो ये कोई साढ़े 4 बजे मेरी नींद खुल गई। तो मैंने एफ़एम चालू करा, तो कुछ गाने आ रहे थे और मैंने गाने-वाने चालू करे और मैं मस्त एफ़एम सुनने लगा। तो फिर थोड़ा 10-15 मिनट सुना, उसके बाद मैं बोर हो गया। मैंने कहा यार कि कुछ कर लेते हैं, कुछ काम-वाम कर लेते हैं। तो मैंने डिसाइड करा कि जो हमारा डेली का रूटीन रहता है सुबह का, वो कर लेते हैं। तो हम सुबह क्या करते थे, पानी-वानी भर लेते थे। तो पानी बाहर से भरना पड़ता था, रूम के बाहर जाके नल था, वो वहाँ से हम पानी-वानी भरते थे। तो मैं उठा, तो मैं फ्रेश-व्रेश हो गया, सुबह मॉर्निंग उठ के जल्दी ब्रश व्रश किया, फ्रेश हो गया और पानी-वानी भरने के लिए रेडी हो गया। तो बाल्टी हमारी अंदर हुआ करती थी। अच्छा, पानी की वैसे यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होती थी, पर हम फिर भी भर लेते थे कि अगर कभी बंद हो गया तो पानी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम खाना-वाना बनाने के लिए एक बाल्टी भर लेते थे। तो जो पानी की बाल्टी होती है, वो मैं लेके आ रहा था अंदर से, और मैंने एफ़एम लगाया हुआ था। तो मैंने जो ईयरफ़ोन था, वो एक प्लग इन किया हुआ था और एक निकला हुआ था। तो बाहर क्या हो रहा है, मतलब क्या आवाज़ आ रही है, तो मुझे सुनाई दे रहा था। अब जैसे ही मैं बाहर आया, वो बाल्टी लेके, तो मुझे एक बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी। तो मैंने इग्नोर किया, मैंने कहा कुछ होगा ऐसे ही। तो फिर मैं गया और मैं पानी भरने लगा बाल्टी पे, मैंने लगा दी नल पे और पानी भर रहा था। और मुझे बच्चे की रोने की आवाज़ कंटिन्यूअसली आ रही है। फिर क्या हुआ, और मुझे बच्चे की रोने की आवाज़ कंटिन्यूअसली आ रही है। फिर क्या हुआ कि मेरी बाल्टी बाल्टी भरी और मैंने वो प्लग किया हुआ है, जो एफ़एम चल रहा है मेरा, चल रहा है उसमें मस्त, क्या बोलते हैं, 70s, उसमें मस्त 70s 80s के गाने चल रहे हैं और मैं एन्जॉय कर रहा हूँ गाने। मुझे कुछ भी नहीं पता कि क्या हो रहा है। मेरा दिमाग इधर-उधर चल भी नहीं रहा है। मैंने पानी-वानी भरा, नल बंद करा, मैं बाल्टी लेके जैसे ही अंदर गया और मैंने गेट ओपन करा, अपना दरवाज़ा ओपन करा, मुझे फिर से वो बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी। और इस बार मेरे दिमाग में एक चीज़ क्लिक करी कि ये तो पूरा जंगल वाला इलाका है। यहाँ पे केवल मैं रहता हूँ, हम 2 रहते हैं और एक वो सामने वाली आंटी रहती है, दादी रहती है। तो अब उनका एक पोता है, पर वो पोता भी इतना छोटा नहीं है कि वो इस तरीके से बच्चे की तरह रोए। बट एकदम छोटे बच्चे की आवाज़ आ रही थी, जो नवजात शिशु होते हैं, तो वो उनकी जो है आवाज़ आ रही थी रोने की। तो मुझे ये क्लिक किया कि जो सामने आंटी रहती है, उनका एक पोता है यहाँ पे, बच्चा। और फिर मेरे को याद आया कि वो तो यहाँ है भी नहीं, ना ही दादी है, ना ही उनका पोता है और ना ही उनकी बहू है। इस पूरे इलाके में मैं अकेला हूँ।
उसी टाइम पे मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि इस पूरे इलाके में इतना छोटा बच्चा सुबह-सुबह आया कहाँ से? और जैसे ही मुझे ये रियलाइज़ हुआ, उसके बाद से मैंने ऑन द स्पॉट दरवाज़ा बंद करा, पूरा लॉक वॉक करा, खिड़की-विड़की लॉक करे, लाइट वाइट बंद करके मैं बैठ गया वहाँ अपने बिस्तर पे, डर के मारे मेरी हालत ख़राब। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो मेरा रूम पार्टनर था केरी, तो उसकी बुआ रहती थी पास में ही, थोड़ा-सा दूर जाके तो उनका घर था। तो वो डेली सुबह हमको बुलाने के लिए आती थी चाय-वाय के लिए। तो जनरली हम जल्दी उठ जाते थे, 6 साढ़े 6 बजे तो हम चले जाते थे। तो आज मेरी हिम्मत नहीं हुई दरवाज़ा खोलने की और ना ही मैंने टाइम चेक करा। मैं बिस्तर के अंदर लेटा रहा, तो तकरीबन साढ़े 7 हो गए, तो वो बुलाने के लिए आई कि चाय-वाय के लिए आए नहीं। तो जब वो बुलाने के लिए आए तब मैंने दरवाज़ा खोला, तब तक मैंने दरवाज़ा खोल के मैंने खिड़की खोल के भी बाहर झाँक के ये नहीं देखा कि अभी उजाला हो गया या नहीं हुआ, टाइम क्या हो रहा है या बाहर कुछ है या नहीं है। तो फिर उसके बाद सुबह जो है अपना मैंने खाना-वाना बनाया, नाश्ता-वास्ता बना के मैं चला गया कॉलेज। और जैसे ही लंच के बाद वापस आया तो मैंने डिसाइड करा कि आज तो मैं यहाँ रुकने वाला नहीं हूँ। मैंने भी अपना बैग पकड़ा, मैं चले गया घर। उसके बाद दीपावली की छुट्टी हुई और मस्त दीपावली एन्जॉय करी, सब कुछ भूल गया और उसके बाद से कुछ ऐसा हुआ भी नहीं। थोड़ा कुछ टाइम और रहा, फिर मैंने वहाँ से ब्रेक ले गया था, मतलब कॉलेज छोड़ दिया था और फिर उसके बाद से ऐसा कुछ सिचुएशन हुआ भी नहीं। तो ये थी पहली स्टोरी। आई होप यू लाइक द स्टोरी और इसी तरीके से और कुछ हॉरर स्टोरीज़ मैं सोच रहा हूँ कि इस सीरीज़ में लेके आऊँ, जहाँ पे आपको कुछ नया यूनिक सुनने को मिले, देखने को मिले। सो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तो इस टाइप के और भी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन जैसे ही आएँगे आपको मिल जाएगा। तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। तब तक के लिए बाय।